हेलो दोस्तों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारा चल रहा है फिजिक्स चैप्टर कक्षा 10। इसके पहले हम प्रतिरोधों का संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध, इन सब पे बात कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे वैद्युत धारा द्वारा कृत कार्य, वैद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में W जूल कार्य हो तो एकांक आवेश Q को, या Q कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में या करने पर W जूल कार्य हो। चूंकि आवेश है, आवेश को प्रवाहित करने में हम कार्य करेंगे। जब आवेश का प्रवाह करेंगे तो वहाँ हम एक कार्य करेंगे, कार्य के द्वारा ही संभव होगा W जूल हो पे कार्य प्रवाहित करने पर कार्य W जूल हो तो विभव V बराबर W बाई क्यू। यहाँ से हम जानते हैं V विभव है, W कार्य है और Q हमारा आवेश है। तो यहाँ से हम इधर भाग है तो इधर करेंगे, गुणा होगा V इंटू क्यू इक्वल टू W बराबर V इंटू क्यू। अब यहाँ से V बराबर IR रख दे, V बराबर IR रखने पर यहाँ से हमको मिलेगा IR इंटू क्यू और Q बराबर हम जानते हैं, IT। तो W बराबर IR इंटू IT। तो यहाँ से मिला हमको W इक्वल टू I स्क्वायर RT। हमारा भी विभव था, V के वैल्यू पे हम रख दिए IR, तो यहाँ से मिला हमको V इक्वल टू IR के, तो और Q के जगह हम रख दिए IT, Q इक्वल टू IT, तो यहाँ से मिला हमको IT। तो हम I का गुणा करेंगे, I स्क्वायर होगा इंटू RT। यहाँ से हमें फार्मूला मिला, धारा I कार्य W प्रतिरोध R समय T के संदर्भ में मिला W इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब इसको हम दूसरी तरीके से देखें। दूसरा तरीका हमारा ये कहता है W इक्वल टू IR इंटू IT। यहाँ से IR को हम लिख सकते हैं V IT। तो यहाँ से हमको मिला है W इक्वल टू VIT। तो यहाँ से हम देखें
कार्य W और विभव V, धारा I और T में संबंध मिला W इक्वल टू वी आई टी, W इक्वल टू वी आई टी। यहाँ हम जहाँ हमारा W क्या है, कार्य, जहाँ W कार्य, I कार्य का मात्रक जूल होता है, धारा I को हम कहते हैं धारा, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। टी हमारा समय है, समय का मात्रक हम सेकंड लेते हैं। V का मात्रक, V है हमारा विभव, और विभव का मात्रक वोल्ट। Q हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। जहां हम W I R हमारा प्रतिरोध है, R हमारा प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस तरह हम देखें W में एक बार VIT के संदर्भ में और दूसरी बार IRT के संदर्भ में हमें फार्मूला मिला, अर्थात एकांक आवेश Q कूलाम को प्रवाहित करने पे W जूल कार्य किया गया। तो यहाँ से मिला विभव V बराबर W अपान Q, तो ये संबंध मिला, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो आपने यहाँ से देखा कि हमारे बीच एक संबंध मिला। अब इसके बाद हम देखेंगे ऊष्मीय प्रभाव। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हम जानते हैं कि किसी परिपथ में t सेकंड तक धारा प्रवाहित हो तो किया गया कार्य W बराबर VIT। किसी परिपथ में t सेकंड तक धारा प्रवाहित किया जाए तो कार्य, तो ऊर्जा मिला हमको W बराबर VIT।
यहाँ से ये हमको मिला जूल, क्या मिला? जूल। तो हम इसे लिख सकते हैं W इक्वल टू, अब P के स्थान पर हम लिख सकते हैं IR, P के स्थान पे IR। तो यहाँ IR इंटू IT जूल, IR इंटू IT जूल। तो W इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, जिसका प्रतिरोध R के कारण, प्रतिरोध R के कारण, तो वहाँ पे हीट उत्पन्न होगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो हमारा प्रतिरोध होगा वह धारा के मार्ग में, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे प्रतिरोध कहते हैं। और जहाँ भी अवरोध होगा वहाँ हीटिंग उत्पन्न होगा। तो यहाँ से W इक्वल टू IR स्क्वायर T। तो यहाँ हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 4.2 जूल। तो यहाँ से हम निकालेंगे 4.2 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी, 4.2 जूल 1 कैलोरी के बराबर है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। तो यहाँ हम 1 जूल के स्थान पे मान रखते हैं। हम यह जानते हैं कि यह जो यूनिट होता है इसे हम 1 माने, क्या माने? 1 माने। जब 1 मानेंगे तो 1 जूल के स्थान पे हम 1/4.2 कैलोरी रखते। जब यहाँ हम 1/4.2 कैलोरी रखें तो यहाँ हमें मिला H, क्या मिला? H, I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। यहाँ से हमें मिला हीटिंग इफेक्ट। इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। यश को हम कहते हैं ऊष्मा, यश को हम कहते हैं ऊष्मा। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसे ऊष्मा का नियम भी कहते हैं। इसे पहले आप नोट कर लिए एक बार, तो हम इस पे बात करें। यहाँ से हम देखें H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी। अब हम यहाँ से देखेंगे अगर I स्क्वायर H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी में, 4.2 कैलोरी में, यहाँ पे अगर हम देखें RT स्थिर हो, RT स्थिर हो, तो उस कंडीशन में H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यदि R व T स्थिर हो, व T स्थिर हो, तो उस कंडीशन में I के समानुपाती होता है पहला। दूसरा कंडीशन हो जाता है H प्रोपोर्शनल टू R, यदि I व T स्थिर हो, I व T स्थिर हो। तीसरी कंडीशन होता है हमारे पास, तीसरी कंडीशन होता है हमारे पास H प्रोपोर्शनल टू T, यदि R व I स्थिर हो, R व I स्थिर हो। इन्हीं तीनों नियम को मिलाने पर हम कहते हैं जूल का नियम, हम कहते हैं जूल का नियम। इस पे हम बात कर लिए। अब हम बात करेंगे वैद्युत सामर्थ्य पे।
हम बात करेंगे वैद्युत सामर्थ्य पे। आप नोट कर ले इसे। हम जानते हैं कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ हमारा वैद्युत है, इसलिए वैद्युत ऊर्जा के व्यय को, वैद्युत ऊर्जा के व्यय को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यहाँ से वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, ये चीज याद है, वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, व्यय की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। हम पहले ही बात किए वैद्युत सामर्थ्य, P इक्वल टू ऊर्जा W/T। तो यहाँ से मिला P इक्वल टू W/T। अब W पे हम अगर बात करें तो W का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को हम कहते हैं वाट। जूल प्रति सेकेंड को हम कहते हैं वाट। W/T वाट। जहाँ ये हमारा फार्मूला मिला, ये हमारा फार्मूला मिला, जहाँ P वैद्युत सामर्थ्य, और इसका मात्रक होता है वाट। W है ऊर्जा और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और तीसरा है समय, समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड। ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम आगे देखेंगे W का स्थान पर भिन्न भिन्न मान रखने पर क्या मिलेगा। P बराबर W/T। अभी हम फार्मूले से देखें। अब W का स्थान पे हम जानते हैं W बराबर VIT। तो यहाँ हम रख दें P इक्वल टू VIT/T। T से T कैंसिल, तो यहाँ मिला P बराबर VI। दूसरा फार्मूला P इक्वल टू VI। अब इसी के आगे हम और बढ़ जाएं, तो P इक्वल टू B की जगह हम रख दें B इक्वल टू IR। तो यहाँ पे हम रखेंगे IR इक्वल इंटू I। तो यहाँ मिला I² RP।
इक्वल टू पी। ये तीसरा फार्मूला मिला। और हम बार बार हर एक फार्मूले पर जब भी बात करते हैं वहाँ आपको पहले से ही बता देते हैं आर क्या है। आर हमारा प्रतिरोध रेजिस्टेंस जिसका मात्रक ओम होता है, जिसका मात्रक ओम होता है। और आई हमारा धारा है, आई हमारा धारा है, इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर होता है।